नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल के हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी और विधायक दल आगामी 25 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। कुलाल मिडिल स्कूल को सरकार द्वारा डी नोटिफाई करने से लोगों में भारी रोष। महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए केंद्र ने लाया आरक्षण बिल। मंडी जिला के गौनी गांव के आपदा प्रभावितों की सरकार से मांग, घर बनाने के लिए जमीन और आर्थिक मदद देने की लगाई गुहार। जिला ऊना के अंब और गगरेट उपमंडल में हुई जोरदार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। चंबा मेडिकल कॉलेज में इलेक्ट्रोलाइज एनालाइजर मशीन स्थापित। निगुलसरी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 सभी वाहनों के लिए बहाल, शाम 7 बजे से 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध। श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का पर्व। प्रदेश में भी गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों में उल्लास। पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू होने से छोटे कारोबारी बेहद खुश। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी और विधायक दल आगामी 25 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि कांग्रेस सरकार को प्रदेश में स्थापित हुए 10 माह बीत चुके हैं और तब से लेकर सरकार ने 1000 से अधिक सरकारी संस्थान बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार से प्रदेश की जनता परेशान है और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से यह सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। बीना ने कहा कि यह सरकार आम जनमानस की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी 10 गारंटियों को भी भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार आपदा के समय में भी बदला लेने की भावना से काम कर रही है। आते ही पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने का काम शुरू किया और ये संस्थानों को बंद करने का काम निरंतर चला हुआ है। 1000 से अधिक संस्थानों को बंद किया गया है और उसके लिए अलग अलग प्रकार की जस्टिफिकेशन देने का एक प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 7 रुपए लीटर की कटौती डीजल के दाम में वैट को घटा करके की थी, परंतु कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आने के बाद एक बार 3 रुपए, एक बार 3.5 रुपया, यानी हिमाचल प्रदेश के जनमानस के ऊपर महंगाई का बोझ लाद दिया। आपदा प्रबंधन के अंदर पूरी तरह से फेलियर रही। पिछले 9-10 महीने के अंदर सरकार हर फ्रंट के ऊपर नाकामयाब हुई। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी क्रीक ग्राम पंचायत ढल के तहत मिडिल स्कूल गुलाल को सरकार द्वारा नोटिफाई करने के विरोध में लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। इस आक्रोश रैली में बच्चों के अभिभावकों व ग्रामीणों ने सरकार के इस फैसले का विरोध कर आवासीय आयुक्त पांगी रितिका जिंदल से माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा, पर ग्रामीणों व अभिभावकों ने कहा कि गुलाल स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को स्कूल बंद होने के बाद अब 8 किलोमीटर का रास्ता तय कर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर ग्लेशियर, भूस्खलन व जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि इस स्कूल को नोटिफाई करने के फैसले को वापस लिया जाए। यहाँ आने का जो हमारा मेन उद्देश्य है, जो हमारा स्कूल गांव का डी नोटिफाई किया गया, जहाँ पर बच्चों की संख्या 10 से 12 के करीब है, जहाँ पर स्कूल में अध्यापकों की कमी के कारण हमें बच्चे कहीं इधर उधर भेजने पड़े। स्कूल बंद होने के कारण जो हम यहाँ पर आज आक्रोश अपना प्रदर्शन के लिए आए हैं, इसका मतलब हम यही चाहते हैं कि सरकार को, जो हमारे हिमाचल सरकार जो ये स्कूल बंद कर रहे हैं, इस तरह मतलब एक तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रास्ता दूर है, न सड़क है, सड़क से भी वंचित है, स्कूल से भी वंचित किया जा रहा है। और छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? इतने दूर उनको पहुंचाना, करना, आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए केंद्र ने लाया है आरक्षण बिल।
लंबे समय से उठ रही थी मांग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहसिक कदम उठाया। 50% के लगभग, चाहे हम देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, और इसलिए मांग बार बार उठ रही थी कि महिलाओं का आरक्षण बढ़ाया जाए, 33% किया जाए। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पहल की और एक ऐतिहासिक पहल है ये, जिसको मैं कह सकता हूं, और बहुत स्वागत योग्य है ये कदम। और महिलाओं का उत्थान हो, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाएं आगे बढ़े, इस चीज की आवश्यकता भी है। और उस दृष्टि से इस बिल का जब पारण होगा लोकसभा और राज्यसभा में, तो स्वाभाविक रूप से जो लंबे समय से चली आ रही मांग, उसकी भी पूर्ति होगी। थैंक यू। प्रदेश के मंडी जिला के कुछ क्षेत्रों में आपदा से प्रभावित परिवारों को फौरन राहत के लिए तरस रहे हैं। जिला के बाली चौकी उपमंडल के खोला नाला पंचायत के गौरी गांव में बीते माह 24 अगस्त को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और भारी बारिश के चलते करीब 11 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऐसे में आपदा पर प्रभावित परिवारों ने सरकार से उन्हें फौरन राहत देने की गुहार लगाई है। आपदा प्रभावित हेमा कुमारी, नाखूनो राम चमन लाल और भंतो देवी ने कहा कि 24 अगस्त को आई आपदा से उनका सब कुछ नष्ट कर दिया और ऐसे में वह 1 माह से राहत शिविरों में रह रहे हैं। ना कोई हमारे को फौरी राहत मिली, ना हमें कोई जगह दी, ना जमीन दी। बस हम यहीं पे, ना हमारी किसी को पूछताछ कर रहे हैं। हमारे कोई नहीं, हम प्रशासन सरकार से चाहते कि हमारे को जल्द से जल्द कहीं रहने का प्रबंध करे और हमें फौरी राहत दिलाई जाए। 11 परिवार है यहाँ पे, हम जैसे जिसके मतलब वहाँ रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। किसी के घर चलो ठीक रहे, पर वहाँ पे खतरा है, पर हम जा नहीं सकते वहाँ पे। और इस बार हम जाएंगे, फिर अगली साल हम कहाँ पे रहेंगे? अगले साल के लिए तो खतरा बना रहे ना। हम यहाँ पे 11 परिवार है और 1 महीना हमारे को होते आ रहा है कि यहाँ पे रहते हुए, और प्रशासन सरकार हमारे को कोई मदद नहीं कर रहा है, हमारी किसी तरह की मदद नहीं कर रहा है। किन्नौर जिला के निकुलसरी में भारी भूस्खलन के कारण 10 दिन से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 को सभी वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। उपायुक्त किन्नौर टोल एस रवीश ने कहा कि जैसे ही कल्लीगल के पास NH बहाल हुआ, वैसे ही सड़क दोनों ओर से फंसे सभी वाहनों के लिए सिंगल वे करके आर पार करवाया गया। उन्होंने कहा कि यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को मशीनरी के साथ तैनात किया गया है और पुलिस के जवान भी यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौके पर मौजूद हैं। उपायुक्त ने कहा कि लोगों को इस सड़क पर एहतियात बरतने और सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की। और अभी भी वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए, जैसे कल पूरे दिन DSP भी स्पॉट पे थे, तहसीलदार भी थे, SDM वाज आल्सो देयर। आज भी वो वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है, तो उसको बार बार ठीक भी करना पड़ रहा है। तो XCN से हमने अनुरोध किया कि टाइम टू टाइम मशीनरी वहीं रख के उसे ठीक करेंगे। और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि 1 वे ही ट्रैफिक चल रहा है, इसलिए DSP साहब खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों को मिनिमम परेशानी है। साथ ही साथ जो भी गाड़ियाँ वेट कर रही थी वो कल हमने निकाल दी थी सेफ वगैरह की, और फ्यूल सप्लाई वगैरह भी हमारा सारा आ गया था। साथ ही साथ क्योंकि डेंजरस तो है ही, तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना जो एसेंशियल ट्रैवल है उसी को करें। रात्रि के समय अभी शूटिंग स्टोन्स की वजह से ट्रैवल डेंजरस है, तो हम उसको बंद रख रहे हैं रात के समय के लिए, ठीक है। पर इसको जिसे कहते हैं कि ऑन अ डेली बेसिस मॉनिटर करा जा रहा है। जिस दिन स्टेबल होगा उस दिन हम मैक्सिमम ट्रैवल अलाउ करते हैं। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रति भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं और अगले 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के दौरान गणेश जी की पूजा की जाती है। प्रदेश में भी गणेश चतुर्थी को लेकर काफी उल्लास है और सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना को लेकर छोटे कारोबारी बेहद खुश हैं। शिमला में GBC अपडेट से बातचीत करते हुए सिलाई, बुनाई और चीड़ की पत्तियां और बास्केटबॉल बनाने वाली महिलाओं ने कहा कि योजना के माध्यम से उनके
कारोबार को नए पंख लगेंगे और उनके कारोबार में इजाफा होगा। मैं नीडल की ट्रेनर हूँ। मैंने पहले भी बहुत सारी पंचायतों में काम सिखाया है महिलाओं का, हैंडीक्राफ्ट का। और फिर जो ये आज पीएम विश्वकर्मा योजना जो आज लॉन्च हुई है, ये बहुत ही फायदेमंद है। जैसे हमारे गांव में नाई वगैरह होते थे पहले भी, और अब भी कईयों ने ट्रेनिंग की है, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उनको हुनर मिलेगा, उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।